हमारा इतना बड़ा सिलेबस है, हम एक महीने में इसको कवर करना बहुत टफ रहता है। हमने पूरे साल मेहनत करी, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 11th-12th फिर ड्रॉप लेते हैं और फिर एकदम से सब कुछ खत्म हो जाता है, तो मतलब अंदर से स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने में कोई पीछे नहीं रहता कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, लेकिन जो अथॉरिटीज है जो कंडक्ट करवा रहे हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान ही नहीं है कि हमको क्या करवाना चाहिए। एक महीना तो चाहिए प्रिपरेशन के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम फिर कहीं ना कहीं विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि अभी भी हम दे रहे तो हम कोई श्योर नहीं है कि जो होने वाला है वो भी सही से कंडक्ट होगा या नहीं। बस ऐसा है कि इस नीट वगैरह से बस निकलना है बाहर एक बार, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एनटीए के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने में कोई पीछे नहीं रहता कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, लेकिन जो अथॉरिटीज है जो कंडक्ट करवा रहे हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान ही नहीं है कि हमको क्या करवाना चाहिए। एक महीना तो चाहिए प्रिपरेशन के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम फिर कहीं ना कहीं विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि अभी भी हम दे रहे तो हम कोई श्योर नहीं है कि जो होने वाला है वो भी सही से कंडक्ट होगा या नहीं। बस ऐसा है कि इस नीट वगैरह से बस निकलना है बाहर एक बार, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, एनटीए के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, एनटीए के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोबारा पेपर करवाने वालों से आपको पूछना होगा कि ये बड़ा मुद्दा है या नहीं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहाँ उन सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। नहीं होगा ये आपके लिए बड़ा मुद्दा, क्योंकि आपकी कुर्सी कहीं नहीं जाएगी, आप अकाउंटेबिलिटी फील नहीं करेंगे, आप रेजिग्नेशन नहीं देंगे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लगातार 1, 2, 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैम बड़ा मुद्दा उनके लिए नहीं है जिनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ खोना नहीं पड़ा। हमारा समय जो जा रहा है वो हमारे लिए, हमारा समय ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये बड़ा मुद्दा तो बिल्कुल है। हमने तो इस बार सोचा था पूरी मेहनत करेंगे कि 24 जैसा सीन हो भी तो भी हम निकल जाए, तो भी बट लाइक साइकिल में लूप में वापस फंस ही गए। ट्रस्ट कर पा रहे हैं एनटीए को? नहीं, वो अभी भी पेपर मोड में ही हो रहा है, अभी भी ज्यादा कुछ उन्होंने चेंजेस करे नहीं है। 24 में लीक हुआ था तो उनको नेक्स्ट ईयर ही मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर बेस्ड कर देना चाहिए था। बंद कमरे में जब ये अपने हॉस्टल में या रूम में जाएंगे तो अलग अलग थॉट्स इनके माइंड के अंदर आते हैं। अपने को सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए, लेकिन वो 2 साल की मेहनत कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर बना देती है कि यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेपर कैसा आएगा। नॉर्मल कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम देता है तो उसके अंदर भी प्रेशर होता है। बिल्कुल। मेरे पीछे जो सभी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया था। जी हाँ, नीट का एग्जाम देने के बाद जब घर आए होंगे तो उन्होंने आंसर की से बाद में मैच किया होगा और देखा होगा कि कितने अच्छे स्कोर्स इनके आ रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन्हें मालूम चलता है कि वो पेपर लीक हो चुका है, यानी कि एक बार फिर से पेपर में जो लूप होल्स गिनाए जा रहे थे वो सही साबित हुए और इन सब की जो मेहनत रही साल भर की, 2 साल की, 3 साल की, वो सब जाया हो गई कुछ चंद लोगों की वजह से, उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि कई बच्चों का सपना है, कई परिवारों का सपना है। 22 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और 22 लाख स्टूडेंट्स से रिलेटेड या जुड़े हुए कम से कम 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है इस पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। स्टूडेंट्स पर क्या कुछ बीतती है, कितना उन्हें मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और जब इस तरह से पेपर लीक जबकि उनकी कोई गलती नहीं है तब जब वो पेपर रद्द हो जाते हैं तो उनको कैसा लगता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम एसेंट कोचिंग में हैं, उदयपुर में हैं और स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। नीट आप एग्जाम देकर आते हैं और बाद में हमें कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और अब जो है एग्जाम्स रीनीट कराया जाएगा। किस तरह का प्रेशर स्टूडेंट फील करता है? नहीं, वो मोमेंटम गेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे हम पढ़ते थे रात से सुबह 6 बजे तक, तब उसको पढ़ने में हमें 1 महीने का टाइम लग जाएगा, जो कि हमें टाइम मिला है 1 महीने का। जी। हमारा इतना बड़ा सिलेबस है, हम 1 महीने में इसको कवर करना बहुत टफ रहता है। हमने पूरे साल मेहनत करी, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 11th-12th फिर ड्रॉप लेते हैं और फिर एकदम से सब कुछ खत्म हो जाता है, तो मतलब अंदर से बुरा तो बहुत लगता है, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते। और एनटीए जैसी जो एजेंसीज है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है हर बार फेल हो रही है, स्टूडेंट्स ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं कि अब जब हम पेपर देने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा? नहीं, एग्जाम के पहले वो लोग ट्वीट करते हैं कि हम 10 स्टेप्स अहेड हैं, पर ये कैसा 10 स्टेप्स अहेड है कि एग्जाम के 4 दिन बाद में पता पड़ता है कि पेपर लीक हो गया। वो भी 15 दिन पहले, वो भी 600 मार्क्स का एग्जाम लीक हो गया, वो भी इतने मेजर लेवल पे लीक हो गया। और हमारे मतलब बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, सिलेक्शन की रेंज में थे। अब दोबारा से वो स्कोर लाना आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट रहता है 1 महीने के अंदर। बिल्कुल। और हमारा ट्रस्ट वैसे भी टूट ही चुका है हमसे। एनटीए जैसे हम देखते हैं कि लाखों में जो है पेपर बिक गए हैं, ऐसे में जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है वो बच्चों की मेहनत कर रही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आपके ही कोचिंग से देख रहे हैं कि 710 नंबर उनके आने वाले थे जब उन्होंने आंसर की मैच किया। अब जब 21 जून डेट निकाल दी है तो उस डेट को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या वो ठीक है?
मतलब देखा जाए तो ज्यादा टाइम देंगे तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सकते थे, और अगर कम टाइम देंगे तो हम भी नहीं पढ़ सकते। तो मतलब 1 महीना का डेट सही है पढ़ने के लिए हमारे, पर वो सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, और हमने जैसे प्रिपरेशन की थी, हमारे टेस्ट सीरीज चलती थी, अब उतने टेस्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो वो उस एक हिसाब जो से सीक्वेंस preparation होता है भी वो रहेगी। टूट गया, वो ब्रेक हो गया। सीक्वेंस भी टूट गया, और हम ये सोच रहे हैं कि हम एक बार एग्जाम देके आए और फिर दोबारा एग्जाम देने जाएंगे, फिर वहीं बैठेंगे, वही इन्विजिलेटर, वही सब कुछ। एक बार फेस करना इतना टफ रहता है तो दोबारा कैसे फेस करेंगे? बिल्कुल। मतलब पैनिक रहता है कि हम एग्जाम्स के 2-2 3 दिन पहले तक सोते नहीं है, और फिर से वही सिचुएशन आ गई। मतलब सब रिलैक्स हो चुका था, सिलेक्शन एज कंफर्म हो ही चुका था, मतलब इतना अच्छा मार्क्स आ रहा था, और उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि ये सब वैनिश हो गए। अभी आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो फिर से वापस रीनीट की तैयारी चल रही है? हाँ, रीनीट की तैयारी चल रही है दोबारा से, यहाँ पे आके बैठ रहे हैं सुबह से शाम तक। सोचा नहीं था दोबारा आना पड़ेगा। बिल्कुल। एक कैसे कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, क्या नाम है? 2 साल से। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जब सुनते हैं घर आकर कि ये तो पेपर ही लीक हो गया है जिसमें हम इतनी मेहनत से एग्जाम देकर आए, क्या फर्स्ट थॉट होता है? पहले तो सच में, क्योंकि 3-4 दिन बाद न्यूज़ आई थी तो हमें ट्रस्ट भी नहीं था, ऐसा लग रहा था फेक न्यूज़ भी हो सकती है। क्योंकि पेपर के जस्ट 1-2 दिन बाद ही हमने हर जगह देखा था कि पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट हो चुका है, ये न्यूज़ आई थी। तो हमें तो पहले विश्वास भी नहीं हो रहा था, फिर एनटीए की साइट्स बार बार चेक कर रहे थे, और फिर लास्ट में क्योंकि सिलेक्शन श्योर था इस बार, तो फिर तो मतलब आपके उतने मार्क्स आ रहे थे, सिलेक्शन श्योर था, 670 आ रहे थे, तो 670 आप स्कोर करने। अब रीनीट देना है, 21st डेट निकाली है, क्या ठीक है? आपको लगता है डेट ठीक है? सही है। मतलब जितना टाइम हमें लगता है कि एक महीना तो चाहिए प्रिपरेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम फिर कहीं ना कहीं विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि अभी भी हम दे रहे तो हम कोई श्योर नहीं है कि जो होने वाला है वो भी सही से कंडक्ट होगा या नहीं। बट 21 जून फिर भी सही है। एनटीए जब एग्जाम करवाता है तो बहुत बड़ी एक गाइडलाइन जो है स्टूडेंट्स के लिए निकालता है, और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देता है कि आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है। तो स्कूल में भी नहीं होते हैं पेपर लीक? तो हमारे तो कभी भी नहीं हुए थे। किसी के स्कूल में भी हमने नहीं सुना है कि आज जो है टीचर ने किसी का पेपर इधर उधर बता दिया हो। तो एनटीए जैसी एजेंसी पर क्या आप स्टूडेंट्स ट्रस्ट कर पा रहे हैं? खैर उनके पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने इतना माहौल बना रखा था कि इतना इजी पेपर नहीं आएगा, आप लोगों को मतलब इतना लाइटली लेना भी नहीं है, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करी थी। फिर पेपर जिस तरह का आया था तो एक बार को तो पेपर देख के भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि वो ईजी था। उसके बाद फिर वापस लीक कर देते तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है एनटीए पे। तो बस ऐसा है कि इस नीट वगैरह से बस निकलना है बाहर एक बार, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास एनटीए के अलावा, और कोई ऑप्शन नहीं है। रीनीट अब होने वाला है, क्या कुछ कितना प्रेशर लेकर चल रहे हैं रीनीट का? देखिए, अगर हिस्ट्री देखा जाए, जब रीनीट हुआ है तो जो एनटीए की या फिर कोई जो एजेंसी नीट करवाती है वो अपनी गलती का जो बदला है वो हमसे लेती है। यानी कि जब अगली बार फिर से रीनीट होता है जब भी, तब जितना वो चाहती ही नहीं है कि हम मतलब पूरे में से पूरे नंबर लाएं, अच्छे वो करें। वो इतना कठिन पेपर बनाती है कि उस पेपर को सॉल्व करने में मतलब बहुत कठिन होता है उस पेपर को सॉल्व करने में। अभी इस बात का डर सबसे ज़्यादा है कि जो एनटीए से जो गलती हुई है वो एनटीए गलती हमसे पेपर सबसे कठिन बना कर लेगा, और इस बार का जो पेपर आने वाला है बहुत कठिन आने वाला है, ऐसा अनुमानित है। तो मतलब वो जो कॉस्ट है वो आप लोगों को बेयर करनी पड़ती है। कुछ लोग जो कुछ पेपर माफियाज हैं जो इतने लाखों में पेपर, पर वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। बेयर करनी पड़ती है। शिक्षा मंत्री इस तरह के बाद में बयान देते कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है स्टूडेंट्स के लिए। तो जब सरकार, जिनके ऊपर हम इतना रिलायबल हैं या जिनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हैं हम, क्योंकि हम लोग ये चीजें कंडक्ट नहीं कर सकते, तो वो जब इस तरह से कहते हैं कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, तब आप लोग उस पर क्या ओपिनियन रखते हैं? उन्हें खुद ये सोचना चाहिए क्या वो ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगे जो खुद ही इतना एजुकेटेड नहीं हो, जो उन्हें खुद ही कुछ ना आता हो, जिन्हें स्टेथोस्कोप तक सही से इस्तेमाल करना ना आता हो। क्या वो धर्मेंद्र शास्त्री जो हमारे वो हैं, शिक्षा मंत्री है, क्या वो अपना इलाज उनसे करवाना चाहेंगे? क्यों जाके बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाते हैं, क्यों नहीं सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं? कितना प्रेशर अभी 21 जून क्या डेट आपको लगता है कि ठीक है? ठीक है, क्या कर सकते हैं? कर कुछ नहीं सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहाँ उन सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। नीट एग्जाम के
बहुत पहले लूप होल्स बता दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद प्रिंटिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में पेपर लीक हो जाता है। कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊपर पहुंच गई हैं कि उन्हें बच्चों की सालों की मेहनत जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आती है, और एनटीए जो है बड़ी आसानी से कह देता है कि मिसकंडक्ट हो गया है, पेपर लीक हो गया। और उसके बाद शिक्षा मंत्री हमारे प्रदेश के बड़े ही आसानी से कह देते हैं कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पेपर लीक हुआ है तो दोबारा से पेपर करा देंगे। लेकिन दोबारा पेपर करवाने वालों से आपको पूछना होगा कि ये बड़ा मुद्दा है या नहीं। एशियन के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी और सिर्फ किताबें देखी और पढ़ाई करी। एशियन में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 710 तक आ रहे थे, पास वो आराम से हो रहे थे, सीट्स उनको आराम से मिल रही थी, लेकिन अब फिर से उन्हें जो है 21 तारीख को ये पेपर देने जाना है। कितने साल से आप मेहनत कर रही हैं, कितनी मेहनत कर रही थी? मैम पिछले 2 साल से नीट की तैयारी कर रहे थे स्कूल जाने के साथ, और ऐसा होता था कि स्कूल भी मैनेज करनी होती थी, फिर उसके बाद में इसका भी पढ़ना होता है क्योंकि दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है, सेम अप्रोच में काम नहीं होता है दोनों में, तो दोनों मैनेज करते हुए चल रहे थे। फिर उसके बाद में मार्च में हमारे बोर्ड्स खत्म हो गए थे, फिर उसके बाद पूरा अप्रैल किसी ने आउटिंग करी, कोई बाहर गया, हमने पूरा अप्रैल दिया ये सोचकर कि मई में नीट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम जो भी आगे होगा जैसा भी होगा हम देखेंगे, लेकिन अप्रैल पूरा हमने पढ़ाई में दिया। और फिर उसके बाद में एक हफ्ता पेपर हुए, 1 हफ्ता हुआ, फिर उसके बाद में ये न्यूज आती है कि अब भी आप फ्री नहीं है, आपको वापस से पेपर दें। एक ओपिनियन आता है मिनिस्टर की तरफ से कि बड़ा मुद्दा नहीं है। मैम बड़ा मुद्दा उनके लिए नहीं है जिनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ खोना नहीं पड़ा। हमारा समय जो जा रहा है वो हमारे लिए, हमारा समय ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये बड़ा मुद्दा तो बिल्कुल है। इस तरह के लोग जो इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं उन पर क्या कहना है? कि रीनीट उन्होंने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा कुछ हुआ है, आसानी से जो है 21 तारीख दे दी, और जितने भी उनको चोंचले करने थे वो सब स्टूडेंट्स भी किए। किसी की पैंट जो है पैंट पर बटन्स काट रहे हैं, किसी की जो है हिजाब खुलवा रहे हैं, किसी की तुलसी की माला खुलवा रहे हैं, सब स्टूडेंट्स के ऊपर था, उनके ऊपर कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मैम वही तो है ना कि स्टूडेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने में कोई पीछे नहीं रहता कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन जो अथॉरिटीज है, जो कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान ही नहीं है कि हमको क्या करवाना चाहिए। 22 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित हुए। एनटीए पे क्या बच्चे ट्रस्ट कर पा रहे हैं जब दोबारा पेपर देने जाएंगे? बिल्कुल भी ट्रस्ट, मतलब 2024 में सेम हुआ था, फिर 2025 में पेपर ऐसा दे दिया, अब 2026 में फिर से वो हुआ। 2024 में तो इन्होंने माना भी नहीं, इस साल इन्होंने माना तो सही। हाँ, पर मान लेना भी अपने आप में एक बड़ा संदेह, एक बड़ा सवाल है कि जो एजेंसी मानती ही नहीं है कि हमारी गलती है वो मान रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं लूप होल में वो भी शामिल है। अभी हमें पता नहीं है कि अभी ये हमारे पास में पूरा सच आया है या फिर क्या पता हमसे और क्या छुपाया जा रहा है। और एनटीए को बच्चे बताते हैं कि पेपर लीक हो गया है। स्टूडेंट सर इतना फिलहाल इन प्रेशर फील कर रहे हैं। खैर मैं नहीं मानती कि जो चीजें देश से आ रही हैं वो जस्टिफाइड हैं, पर फिलहाल सुबह से 3 सुसाइड जो केसेस हैं वो मैं सुन सकी हूँ सिर्फ रीनीट की वजह से, क्योंकि बच्चों पर इतना प्रेशर रहता है। कुछ इतने इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं कि उन्हें एग्जाम देने जब जाना होता है तो वो किराया जो होता है दूसरे शहर या कहीं एग्जाम सेंटर तक जाने का, तो वो उन्हें उधार लेना पड़ता है। ऐसे में रीनीट करने पर हमारे देश की सरकारें ये कहती हैं कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, रीनीट करवा लेंगे। आप देख रहे हैं आपकी क्लास में विदाउट मेंटरशिप या विदाउट किसी को नजर रखनी पड़े स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मतलब वो प्रेशर फील कर रहे हैं। ये जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी आसपास के नियर बाय 200 किलोमीटर के एरिया से उदयपुर पढ़ने आते हैं, और किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल यहाँ पे अपनी नीट की प्रिपरेशन करी है। और ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आपको लोग, अगर आप लोग क्लासरूम की तरफ अगर आप कैमरा घुमाओगे तो ये सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट नीट के जो भी कट ऑफ स्कोर होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए उसको क्रॉस कर चुके थे, जो अपना 3 मई को एग्जामिनेशन हुआ था। लेकिन जो भी सर्कमस्टांसेस हुए, रीनीट दोबारा से एग्जामिनेशन हो रहा है, पेपर लीकिंग का जो भी केस था, तो इन लोगों को, ये लोग सारे बच्चे अपने घर पे पहुंच चुके थे। इन लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि वो वापिस आओ, 1 महीना आप लोगों के पास में जो बच रहा है, और उस 1 महीने में हम लोग जितना एफर्ट्स लगा सकते हैं आप लोगों के साथ में। अब बंद कमरे में जब ये अपने हॉस्टल में या रूम में जाएंगे तो अलग अलग थॉट्स इनके माइंड के अंदर आते हैं कि यार कैसा होगा वापस पेपर, हार्ड होगा कि सिंपल होगा। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखे हम लोगों ने थोड़ा सा फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करें कि भाई आप लोग यहीं पे आओ कोचिंग कैंपस में, और यहीं पे बैठ के अपना सेल्फ स्टडी पे वो मेंटल प्रेशर एटलीस्ट। अब यहाँ पे एक बच्चा जब दूसरे बच्चे को पढ़ते हुए देखता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन फील होता है कि नहीं यार ठीक है, चलो अभी मेरा कंटिन्यूएशन में फ्लो बन जाएगा पढ़ाई का, क्योंकि इन सभी बच्चों का फ्लो टूट चुका है। सर स्टूडेंट्स से नहीं, टीचर्स पर भी उतना ही प्रेशर है जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है। 3 लोगों के कंट्रीब्यूशन से बेसिकली एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स।
अगर जिस दिन नीट का एग्जाम होगा उस दिन अगर आप विजिट करेंगे किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे तो वहां पे देखेगा आपको 3 घंटे बच्चा अंदर टेबल पे बैठ के एग्जामिनेशन दे रहा है, लेकिन उनके पेरेंट्स धूप में खड़े होकर उनका वेट कर रहे होते हैं। तो प्रेशर सभी पे होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, काम अपने को सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए, लेकिन वो 2 साल की मेहनत कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक प्रेशर बना देती है कि यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेपर कैसा आएगा। नॉर्मल कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम देता है तो उसके अंदर भी प्रेशर होता है। बिल्कुल। ठीक है। सो नाउ हाउ टू ट्रस्ट एनटीए कि अब ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम्स कंडक्ट कराने में फेल ही हो रहा है एनटीए। देखो, ट्रस्ट का तो ये है कि जब तक वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी तरफ से, वो स्ट्रिक्ट एक्शंस के अंदर ये होता है कि या तो आप इस एग्जामिनेशन को सीबीटी मोड पे कन्वर्ट कराओ, ठीक है, क्योंकि जो भी एक जनरल फीस बच्चा पे कर रहा है एग्जामिनेशन देने के लिए 700 के आसपास इनका फॉर्म का फीस होता है, उस 1700 रुपए के अंदर जब बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेसिकली जहाँ सेंटर आ रहा है वहां पहुंच रहा है, तो उस गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी इतनी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है बच्चों को। 3 घंटे का एग्जामिनेशन है, मई मंथ में एग्जामिनेशन होता है, लाइट भी हो सकता है उस एरिया में जहाँ पे एग्जामिनेशन है वहां पे चली जाए, तो इन बच्चों के पास में एग्जामिनेशन सेंटर पे इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि फैन नहीं चल रहा है, गर्मी में ये लोग बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि रिसोर्सेज नहीं होते, कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे ऐसा सुनाई में आया है कि वहां पे वाटर बोतल इनको अलाउ नहीं किया गया बच्चों को ले जाने के लिए, जबकि एनटीए के एडमिट कार्ड पे क्लियरली मेंशन है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप ले जा सकते हो। 3 घंटे बच्चा स्ट्रेस के अंदर एग्जामिनेशन दे रहा है, अगर उसको पानी की बोतल नहीं मिलेगी, वो पानी की बोतल नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं बाहर पानी पीने जाएगा, ठीक है, बाहर पानी पीने जाएगा, उसके अंदर भी उसका 1 से 2 मिनट लॉस हो रहा है। वो 3 घंटे में अगर वो 2-3 बार भी पानी पीने चले गया तो उसमें मोटा मोटा उसका 5 मिनट खराब हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, सारे एंगल कहीं ना कहीं एनटीए को देखने पड़ेंगे एग्जामिनेशन कंडक्शन कराने के दौरान, कि अगर आप ऑफलाइन कराते हो तो जो भी आपका इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको आप प्रॉपर्ली ट्रेन करो, प्लस अगर आप सीबीटी मोड पे आते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे से इस तरह के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो फेयर वे में कंडक्ट हो पाएंगे। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ, कितने साल से आप प्रिपेयर कर रही हैं? 3 साल से प्रिपेयर कर रही हैं, और जब 3 साल की मेहनत का एग्जाम देके आप आती हैं और सुनती है कि पेपर लीक हो गया है, फ्रस्ट्रेशन ही होता है। और मैंने तो 24 का भी दिया था, तो दिस इजंट लाइक कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, या ना ही हमारे साथ ना ही एनटीए के साथ, दे हैवंट लर्न देयर लेसन। हमने तो इस बार सोचा था पूरी मेहनत करेंगे कि 24 जैसा सीन हो भी तो भी हम निकल जाए, तो भी बट लाइक साइकिल में लूप में वापस फंसे गए यहाँ पे। तो ये लोग, कुछ लोग, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जो कोचिंग माफियाज जिन लोगों का नाम आ रहा है उनकी बात हो, या एनटीए से जुड़े कोई लोग हो, तो ऐसे में जो सफर करता है, जो कॉस्ट बेयर करता है, वो तो सिर्फ स्टूडेंट है। जी। तो 21 जो डेट दी है उसके बारे में क्या कहेंगे? डेट तो काफी बेटर है, क्योंकि इससे पहले जो लीक्स हुए थे उनमें जैसे 75 डेज का गैप था, तो एक लेथार्जी आ जाती है उसमें, तो 30 डेज मेरे हिसाब से तो मतलब ठीक है। मैं मतलब ट्रस्ट कर पा रहे हैं एनटीए को? नहीं, वो अभी भी पेपर मोड में ही हो रहा है, अभी भी ज्यादा कुछ उन्होंने चेंजेस करे नहीं है। 24 में लीक हुआ था तो उनको नेक्स्ट ईयर ही मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर बेस्ड कर देना चाहिए था, बट स्टिल अब जाके अपना लेसन सीखे ये लोग। कुआं खोद रहे, आग लगती है जब, ऐसा सीन हो रहा है। तो क्या आप क्या देख के अब प्रेशर 2 तरीके के रहेंगे, कि एक तो हमें पेपर देना है, दूसरा कि एनटीए जहाँ पर पेपर कंडक्ट कराता है कोई बहुत आलीशान जगह नहीं होती है, परेशान इन्वायरमेंट से भी व्यक्ति रहता है, उसके बाद दूसरा प्रेशर अब ये भी है कि अगर हमने पेपर दे दिया तो हो सकता है कि हम बाहर पहुंचे तब तक ये तो लीक हो। जी, ये तो अब रहेगा ही। अब ये तो मतलब इसी माइंडसेट के साथ अब चलना है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी लगातार फेल होती जाती है, स्टूडेंट्स लगातार मेहनत करते रहते हैं। कितने साल से मेहनत कर रही हो? मैं 3 साल से कर रही हूँ। मैंने 24 का दिया था, वो भी लीक हो गया। 25 का बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, तो बाउंड्री पे आके अटक गए, और 26 का वापस लीक हो गया। रीनीट जब होता है तो अब हम देखते हैं कि इस तरह का पेपर बनाया जाता है कि स्टूडेंट्स के बिल्कुल हलक में आ जाए जान, क्योंकि टफेस्ट पेपर वो लोग रीनीट में बनाते हैं। हाँ, इन्होंने लीक करवा दिया है। अब एक तो हमने अपना मन बनाया वापस पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो वो लोग नहीं समझते। हमारे लिए सच में बहुत मुश्किल होता है वापस चीज़ें, वापस बुक्स बंद करके वापस पढ़ना, और वापस इतना टफ पेपर ये बना देंगे, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस देंगे कि कट ऑफ वापस कम लाने के लिए कुछ भी कर देंगे, बट नेक्स्ट ईयर वापस सेम चीज़ रिपीट करवा देंगे ये लोग। आप देखिए कि अभी ये जो पूरा कुछ हुआ है, अब इसके बाद एनटीए को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वापस पेपर लीक हो भी सकता है, और ये लोग वापस कोई एक्शन भी नहीं लेते, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं। बस अभी ऐसा कह दिया कि सीबीआई को दे दिया, लेकिन कुछ इंक्वायरी कोई बैठाएंगे नहीं, उसका कुछ होता नहीं।
शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं, दोबारा पेपर करा देंगे। इस पर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? उनके लिए मुद्दा है ही नहीं, उनके लिए सब कुछ पैसा ही है, वो पैसे से पेपर खरीद सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की फीलिंग्स या उनको उनकी मेहनत नहीं देखते, तो उनके लिए तो बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता है, जो हम हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बिल्कुल, क्योंकि सफर सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं और साथ ही साथ टीचर्स भी करते हैं। क्या नाम है आपका? कितने साल से मेहनत कर रही हैं? मेरा नाम आयशा है एंड मैं 3 साल से मेहनत कर रही आयशा, आपकी तो मैंने लिस्ट में नाम भी देखा, अच्छे खासे नंबर आने वाले थे आपके। हूँ। आई वाज अबाउट टू स्कोर 679 मार्क्स इन दिस एग्जाम, बट अनफॉर्चुनेटली ये लीक हो गया। पेपर लीक की खबर सुनते पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 2024 में हुआ था, उसके बाद लगा था इतना बड़ा अगर इशू क्रिएट हुआ है तो फिर से एनटीए ऐसा कुछ नहीं होने देगा। बट अब वो ट्रस्ट नहीं रहा, 3 साल में दूसरी बार ये फिर से हो गया। और ऊपर से फिर ये स्टेटमेंट आता है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये बहुत गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है, बिल्कुल। बिकॉज वो नेशनल लेवल पर इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं और फिर भी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। उनको वो खुद बोल रहे हैं ये एक स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है, बट फिर भी वो इस एग्जाम की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एनटीए जब एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो बच्चों पर तो इस तरह से जुल्म ढाता है कि न जाने बच्चे कहाँ से आए हैं, पता नहीं कहाँ बाउंड्री पार करके बच्चे पेपर देने आए हैं। तो पूरी चेकिंग ऊपर से नीचे, रिलीजियस जो चीजें होती है, चाहे हिजाब हो चाहे तुलसी की माला हो, सब चीजें खुलवा दी जाती हैं। सब स्टूडेंट्स पर थोपा जाता है, लेकिन एनटीए की जिम्मेदारी कहाँ है? नहीं है, बिल्कुल। वो बच्चों को पूरा स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं कि लाइक स्लीपर्स में मेटल नहीं होना चाहिए, कपड़े वगैरह उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखी। अभी 21 जो डेट दी है, 21 जून, उस पर आपका क्या कहना है? आई थिंक अभी के हिसाब से डेट परफेक्ट है, बिकॉज नीट को 10-12 दिन ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड आई थिंक 1 मंथ इनफ है, फिर से इनफ है अभी के लिए। इसमें आवाज़ आएगी है ना? नीट के लिए दोबारा प्रिपेयर करते हैं, री नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं ये सभी स्टूडेंट हैं, उदयपुर के एसेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। और जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो जो टेंशन है वो इनकी शक्ल पे साफ नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री चाहे बहुत सारे मीडिया माइक्स के साथ ये कह दें कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन नहीं होगा ये आपके लिए बड़ा मुद्दा, क्योंकि आपकी कुर्सी कहीं नहीं जाएगी, आप अकाउंटेबिलिटी फील नहीं करेंगे, आप रेजिग्नेशन नहीं देंगे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है वो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लगातार 1, 2, 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया और उनसे नियरली 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है इफेक्ट हुए हैं। चाहे पेरेंट्स की बात कर लो, चाहे टीचर्स की बात कर लो। जब हम पहुंचे थे सेंटर्स पर स्टूडेंट से बात करने के लिए, तब हमने वहाँ ये ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो रूरल एरियाज से आते हैं कि सेंटर तक पहुंचने के जो पैसे हैं वो भी वो शायद किसी से उधार मांग के लाए हैं। तो ऐसे में एनटीए या कोई शिक्षा मंत्री या कोई सरकार अगर ये नहीं मानता है कि ये बड़ा मुद्दा है, तो ये आपकी गलत फहमी है कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है। एनटीए पे बच्चों का जो भरोसा है वो है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव या कोई दूसरी चीज नहीं है जहां पर वो अपना भरोसा जता सके। तो एनटीए को जो है और सरकारों को जो है वो अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रीनीट 21 तारीख को होने वाला है। स्टूडेंट्स की बातों पर जो पूरा सब कुछ चल रहा है रीनीट को लेकर, उस पर आप लोगों का क्या कुछ ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं कंचन।